हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आबिद एजुकेटर। जैसे कि आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की एक वेबसाइट ओपन हो चुकी है। इस वेबसाइट का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आप वहां से इस पर आसानी से विजिट कर सकते हैं। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में आपको बताने वाले हैं, जो कि एग्जाम फॉर्म को लेकर के है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना है, नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आप आ जाएंगे नोटिफिकेशन प्रेस रिलीज वाले सेक्शन में। आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 दिसंबर 2023 का जो क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग यूजी एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एग्जाम फॉर्म, आपको सिंपली इस पर एक बार क्लिक कर देना है। आप देख रहे हैं, उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यह नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा, जो कि दिनांक 5/12/2023 को प्रस्तावित हुआ है। ऊपर ही आपको देखने को मिल जाएगा एनईपी 2020 के अंतर्गत संचालित स्नातक पाठ्यक्रम के संबंध में महाविद्यालय छात्रों में व्याप्त भ्रांतियां, जो भ्रांतियां हैं, जो उनकी कमियां हैं, या जो उनके अंदर जो क्लिक करने के बाद यह नोटिफिकेशन आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप देख रहे हैं यह नोटिफिकेशन 5/12/2023 को प्रस्तावित हुआ है। नीचे लिखा हुआ है एनईपी 2020 के अंतर्गत संचालित स्नातक पाठ्यक्रम। स्नातक मतलब बीए, बीकॉम, बीएससी वाले जो स्टूडेंट है, यूजी वाले जो स्टूडेंट है, स्नातक छात्र होंगे। पाठ्यक्रम के संबंध में महाविद्यालय छात्रों में व्याप्त भ्रांतियों का मतलब है वहम को दूर करने के आशय से स्नातक पाठ्यक्रम के समस्त सेमेस्टरों में चयनित किए जाने वाले विषयों के बारे में स्पष्टीकरण निम्नवत है। इन्होंने सब्जेक्ट को लेकर एक स्पष्टीकरण डाला हुआ है। आप थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे, आप देख रहे हैं नीचे बीए, बीएससी, बीकॉम प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर मेजर विषयों की संख्या 3। यह सुनिश्चित किया जाए कि जिन 3 विषयों में छात्रों का प्रवेश कंफर्म हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ बीए, बीएससी, बीकॉम में 3 जो मेजर सब्जेक्ट हैं वो होते हैं। किसी के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या हिंदी, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, कुछ इस तरह के सब्जेक्ट होते हैं। वही विषय मेजर विषय के रूप में रखे जाएं, वही विषय मेजर विषय के रूप में रखने हैं। तीनों मेजर विषय के कुल क्रेडिट 18 होंगे। 6 क्रेडिट प्रति मेजर विषय होगा। जो उनके जो क्रेडिट है वो 18 होंगे और 1 का 6 क्रेडिट होगा, यानी प्रति मेजर सब्जेक्ट का 6 क्रेडिट दिए गए हैं। माइनर विषय की संख्या 01। अब माइनर विषय की बात कर लेते हैं। जो माइनर सब्जेक्ट लेना होता है, माइनर इलेक्टिव जिसे कहते हैं, तो प्रथम सेमेस्टर अथवा द्वितीय सेमेस्टर में से किसी एक सेमेस्टर, आप देख रहे हैं प्रथम या तो फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में किसी एक सेमेस्टर में, तथा तृतीय एवं चतुर्थ तीसरे सेमेस्टर या चौथे सेमेस्टर में से किसी एक सेमेस्टर में ही माइनर विषय का चयन किया जाएगा। या तो वो प्रथम सेमेस्टर में माइनर ले ले या द्वितीय में ले ले, इनमें से एक सेमेस्टर में लेना है। फिर तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में से किसी एक सेमेस्टर में ही माइनर विषय का चयन किया जाएगा। ऐसे छात्र जो माइनर विषय का अध्ययन द्वितीय सेमेस्टर में करेंगे, जो बच्चे द्वितीय सेमेस्टर में अपना माइनर सब्जेक्ट लेंगे, वे प्रथम सेमेस्टर परीक्षा फॉर्म में नन का विकल्प चुनेंगे। जिसको प्रथम सेमेस्टर में नहीं लेना है वो द्वितीय में लेगा। इसी प्रकार चतुर्थ सेमेस्टर में माइनर विषय का अध्ययन करने वाले छात्र तृतीय सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म में, जिसको चतुर्थ यानी चौथे सेमेस्टर में लेना है माइनर सब्जेक्ट, वो तृतीय सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म में नन का विकल्प चुनेगा। इनका क्रेडिट 4 होगा। इनका जो क्रेडिट होगा वो केवल 4 होगा। ध्यान रहे कि एक मेजर विषय अथवा माइनर विषय किसी अन्य संकाय का अवश्य हो, या एक मेजर विषय और माइनर विषय किसी अन्य का हो। माइनर विषय के चयन हेतु भाषा हो, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू इत्यादि को कला संकाय से अलग माना जाएगा। इनको किससे माना जाएगा अलग? कला संकाय से। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं स्किल डेवलपमेंट। आप इसके थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। स्किल डेवलपमेंट में कहा है इन्होंने, उपलब्ध स्किल डेवलपमेंट विषयों में विद्यालयों में संचालित किसी एक का विषय का चयन किया जाएगा। जो भी आपके महाविद्यालय में संचालित हैं उनमें से किसी एक विषय को आपको यहाँ पर लेना है। अपने विद्यालय में पहले कंफर्म कर लेंगे, उसके बाद ही आपको वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आया है यहाँ पर को करिकुलर विषय। प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर के छात्र हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अलग अलग को
करिकुलर विषय का चयन करना अनिवार्य है। प्रथम एवं केवल तृतीय सेमेस्टर वाले बच्चों को, सेकंड फोर्थ या फिर फिफ्थ या उनको नहीं है, आगे वाले बच्चों को केवल प्रथम और तृतीय यानी फर्स्ट सेमेस्टर और तृतीय थर्ड सेमेस्टर के छात्र ही को करिकुलर विषयों का चयन करना अनिवार्य है। फिर उसके बाद नीचे दिया गया है कि बीए, बीएससी, बीकॉम का पंचम सेमेस्टर। अब इन्होंने पांचवें सेमेस्टर के बारे में यह जानकारी दी है। नीचे देख रहे हैं मेजर विषयों की संख्या 2। प्रथम एवं द्वितीय वर्षों में अध्ययन किए गए 3 मेजर विषयों में किन्हीं 2 मेजर विषय, पिछली बार क्या था हमारे पास 3, अब हमारे पास क्या होंगे, प्रथम एवं द्वितीय वर्षों में अध्ययन किए गए 3 मेजर विषय, जो हमने फर्स्ट और सेकंड ईयर में जो अध्ययन किए गए हैं जो 3 मेजर विषय, उनमें से किन्हीं 2 मेजर विषय का ही चयन किया जाए। भाषा विषयों यथा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू को कला संकाय के किसी विषय के साथ चयनित किया जा सकता है। इनको भी कला संकाय के किसी भी विषय में चयनित किया जा सकता है। पहली बार ये कला संकाय में से अलग थे, यहाँ पर लिखा हुआ है ये रहा। इन्होंने कहा कि हिंदी, संस्कृत इत्यादि को कला संकाय से अलग माना जाएगा। केवल किसके लिए था ये, आप देख रहे हैं तृतीय सेमेस्टर के लिए, लेकिन हम बात कर रहे हैं 5th सेमेस्टर की, तो 5th सेमेस्टर में ये कला संकाय के अंतर्गत ही माने जाएंगे। आप इनको ले सकते हो। दोनों मेजर विषयों के कुल क्रेडिट 20 होंगे। अब 2 मेजर विषय हो गए हैं और क्रेडिट हो गए हैं उनके 20। ऐसे विषय जिसमें केवल 2 सैद्धांतिक थ्योरी प्रश्न पत्र हैं, आपको जिसमें केवल 2 सैद्धांतिक थ्योरी प्रश्न पत्र यानी 2 पत्र जो है उनके थ्योरी होने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र 5 क्रेडिट होगा, उनका जो है प्रश्न पत्र का 5 क्रेडिट होगा। तथा ऐसे विषय जिनमें 2 सैद्धांतिक प्रश्न पत्रों के साथ एक प्रयोगात्मक परीक्षा, प्रयोगात्मक मतलब प्रैक्टिकल परीक्षा भी है, तो प्रत्येक सैद्धांतिक थ्योरी प्रश्न पत्र का क्रेडिट 4 होगा। अगर उसमें थ्योरी है तो 5 होगा, अगर उसमें प्रयोगात्मक परीक्षा भी है तो प्रत्येक प्रश्न पत्र का जो सैद्धांतिक थ्योरी प्रश्न पत्र का क्रेडिट कितना हो गया 4, तथा प्रयोगात्मक परीक्षा का क्रेडिट 2 होगा। प्रैक्टिकल परीक्षा का क्रेडिट 2 दिया जाएगा। माइनर विषय, पंचम सेमेस्टर के छात्रों को माइनर विषय का चयन नहीं करना है। जो 5वें सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको माइनर विषय का चयन बिल्कुल नहीं करना है, वो नन का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। स्किल डेवलपमेंट कोर्स, पंचम सेमेस्टर के छात्रों को स्किल डेवलपमेंट कोर्स का चयन नहीं करना है। जो 5वें सेमेस्टर के जो बच्चे हैं उनको स्किल डेवलपमेंट का कोर्स है उसको भी चयन नहीं करना है। फिर आ जाता है को करिकुलर विषय, पंचम सेमेस्टर 5वें सेमेस्टर के छात्रों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित को करिकुलर विषयों का चयन करना अनिवार्य है। जो को करिकुलर विषय है उनको विश्वविद्यालय द्वारा जो संचालित हैं विषय, उनको एक विषय यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट, पंचम सेमेस्टर के छात्रों को चयन किए गए 2 मेजर विषयों में से किसी एक मेजर विषय का माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट लेना होगा। जो हमने 2 मेजर सब्जेक्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहले 3 थे, फिर हमारे पास 2 हो गए हैं पंचम सेमेस्टर में यानी 5वें सेमेस्टर में। अब उनमें से एक जो विषय है उसका माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट भी आपको बनाना होगा। तो जो भी बच्चे हैं अपने तृतीय और 5th सेमेस्टर वाले, वो पहले इस नोटिफिकेशन को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उसके बाद अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को पे भी फॉलो करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं और हमें कमेंट करके भी आप सवाल पूछ सकते हैं। तो आपको यह नोटिफिकेशन देख लेना है, उसके बाद ही आपको अपना एग्जाम फॉर्म अच्छी तरह से फिल करना है। यदि यह नोटिफिकेशन आपको आसानी से नहीं मिल रहा है तो हम इस नोटिफिकेशन का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से भी इस नोटिफिकेशन को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। तो आई होप यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे ऐसी ही और वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।